माता जी आप म्यूट पर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो आप सभी लोगों का सुबह के इस चेतु दर्पण मार्जन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जो है एक साथ मिलकर भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं और भगवत गीता का श्रवण करते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भगवत गीता के श्लोक पे। तो आज का हमारा श्लोक है श्लोका संख्या 8। तो शुरुआत करते हैं प्रार्थना के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। जगत गुरु गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो श्लोक संख्या 8 अध्याय 2। इसमें जो है अर्जुन जो है अब आखिरी जो है अपना व्यथा भगवान को बता रहे हैं। जो दुविधा उनके अंदर है वो यहाँ पे सुना रहे हैं। और उसके बाद 2 श्लोक में आगे जो संजय हैं वो देखेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि संजय क्या कर रहे हैं, संजय धृतराष्ट्र को ये सारी चीजें बता रहे हैं। और जब वो देखते हैं कि अर्जुन जो है क्या है, व्यथित है, परेशान है, और ये सारी चीजें जब धृतराष्ट्र को बताते हैं तो धृतराष्ट्र को क्या होता है, जिसके अंदर कुटिलता होती है वो दूसरे को दुख को देख के सुखी होता है। तो यहाँ पे चरित्र धृतराष्ट्र का ऐसा ही दिखाया गया था कि वो जब ये देखता है कि अब तो ये अर्जुन युद्ध नहीं करेगा और ये जो है मेरे पुत्रों की विजय हो जाएगी और इस तरीके से उनको राज्य मिल जाएगा, जो उसका ध्येय था पूरे जीवन का, उसका और उसके पुत्रों का। तो इसकी तरफ से फिर संजय जो है 2 श्लोकों में अपनी वाक्य बताते हैं, किस तरीके से जो उनकी मनोवृत्ति होती है उसको वो समझाने का प्रयास करते हैं कि जिसके साथ भगवान कृष्ण होते हैं उसको जो है कभी भी जो है उसके साथ अन्याय नहीं होता और वो कभी भी परास्त नहीं हो सकता जीवन के किसी भी क्षेत्र में। तो चलिए श्लोका संख्या 8 लेते हैं। नाही प्रपश्यामि ममां पनुधाद यक्षोपमुक्षो क्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वस सपन् सपतन् मृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। तो यहाँ पर भूवा भूमा वसप्त न मृद्धम बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे इसमें शब्द हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके अर्थ के साथ हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। तो ट्रांसलेशन पढ़ते हैं और एक कोई माता जी जो जल्दी से फटाफट पढ़ सके तात्पर्य वो पढ़ लीजिएगा। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। हरे कृष्ण। कौन पढ़ेगा तात्पर्य? हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। माता जी को पढ़ लेंगे। माता जी मैं पढ़ूं? हाँ जी। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथा कथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था।
शैक्षणिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, यह सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वो है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है, वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। किबा प्रिय, किबा सन्यासी, शूद्र के ने नए, ये कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु थे। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्रिय वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा हो, शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेत्ता है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। चैतन्य चरितामृत मध्य ये अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है। हरे कृष्ण माता जी, बस यहीं पे रुक जाओ। हरे कृष्ण। ये चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 8.128 में जो है ये वर्णित हुआ है। और उसके बाद जो है आगे हम जो है बाद में पढ़ेंगे। पद्म पुराण में जो कहा गया है, अष्टक मरिनिपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुन् यस्याद वैष्णव शब पचरो गुरु। तो विद्वान व ब्राह्मण भले ही वो संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है, वैष्णव की जो स्थिति होती है वो पंडितों से ऊपर होती है, ब्राह्मणों से ऊपर कही जाती है। और वैष्णव कैसे वो ऊपर हो जाती है? क्योंकि वो भगवान कृष्ण को सरेंडर करते हैं, तो इसलिए उनको वैष्णव कहा जाता है। जितने भी देवी देवता हैं ये सब वैष्णव कहे जाते हैं। और इन सब में सबसे ऊंचे वैष्णव कौन है? भगवान शिव, है ना। तो इसके बाद जो है और कहते हैं कि अगर वो वैष्णव है तो वो सही मायने में जो है कृष्ण भावनामृत में जो दक्ष होगा वो वैष्णव कहलाएगा, और वो ही सही मायने में गुरु की जो है पोस्ट को ग्रहण कर सकता है। ऐसा जो है पद्म पुराण में कहा गया है। और चैतन्य चरितामृत में क्या बोला है? किवा विप्र कि विन्यासी शूद्र के नेनाय, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। तो कल के सत्र में मैंने आपको तत्व के बारे में बताया था, है ना। जो व्यक्ति हमको हमारे स्वतत्व के बारे में और भगवान के बारे में, है ना, परितत्व के बारे में जो बताता है, वो ही जो है सही मायने में गुरु कहलाता है। ठीक है, तो यही तक हम इसको पढ़ेंगे। आगे का आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो है जो लास्ट वाला पैराग्राफ में जो दिया है 4 समस्याएं जो रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ है, वो हमने कल के सत्र में डिस्कस कर ली थी, तो यहाँ आज उसको नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं श्लोक पे, वर्ड टू वर्ड। अभी क्या हो रहा है, तो पिछले श्लोक में अर्जुन जो है बोलते हैं कि आप मुझे जो है शिष्य मैं आपका बनता हूँ और जो है आपको जो है सरेंडर करता हूँ, तो कृपया करके मुझे जो है बताइए, है ना। तो भगवान कहते हैं कि मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारा जो है, तुम्हें मेरे शिष्य बनने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा गुरु बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस एक काम करो, तुम क्या करो, तुम जो है ये युद्ध लड़ो और उसके बाद तुम्हें सारा जो राज्य मिल जाएगा। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि मुझे जो है शोक है, यहाँ पे लिख रहे हैं ना, कह रहे हैं कि शोक है वो मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम्हें जब राज्य मिलेगा तो तुम्हारा सारा शोक दूर हो जाएगा। तो फिर वो जो है यहाँ पे अर्जुन इस बात पे जो है उनको समझाने का प्रयास करते हैं। तब वो यहाँ पे कहते हैं कि ना ही प्रपश्यामी, देखा फर्स्ट जो है लाइन में लिखा है ना ही प्रपश्यामी ममा पनुध्यात। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे ऐसा कोई भी साधन नहीं दिखता जिसको मैं सरेंडर करूं, या कोई भी ऐसा नहीं है जिसके सरेंडर करने से जो है ये मेरे इंद्रियों को सुखाने वाला, कैसा, जो इच्छाम मुक्षोषणाम इंद्रियाणाम, है ना, यहाँ पे एक शब्द आया है। तो उसमें कहते हैं मेरे शोक को जो दूर कर सके, ये ऐसा शोक है जो मेरे जो है चरित्र को, मेरे उसको सबको सुखाए दे रहा है। और मुझे कोई ऐसा दिखता नहीं आपके अलावा, तो मैं तो आप ही को सरेंडर करूंगा और आप ही को जो है मेरा गुरु बनना पड़ेगा। और उसके बाद फिर वो जो जो भगवान उनको कहते हैं कि तुम्हें जो है उपलब्धियां प्राप्त होंगी, राज्य प्राप्त होगा, उपलब्धियां। तो इस भौतिक जगत में 2 प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? पहली यहाँ पे दी हुई है अवाप्य भूमा व संपन्न वृद्धम, मतलब इस पूरे भौतिक जगत में जो पूरा भूमंडल है, जब आपको पूरा
जगत मिल जाता है, पूरा भूमंडल मिल जाता है, पूरा राज्य मिल जाता है, तो उस तरीके से जो है आप उसके निष्कंटक जो है राजा बन जाते हैं, है ना, जिसमें आपको कोई भी दखल नहीं देगा। ये जो ये मनोवृत्ति किसकी थी? दुर्योधन की थी। दुर्योधन की थी। और किसकी थी? शास्त्रों में कंस की थी। कंस ने क्या किया? अपने पिता को भी जेल में डाल दिया था। करेक्ट। उसने कहा था कि ये कल जो कृष्ण आएंगे, मतलब द्रौपदी के जो वंशज आएंगे, उनसे मुझे खतरा है, वो मुझे वध करेंगे, मेरा राज्य चला जाएगा। तो वो अपने बाप को, अपनी बहन को, सबको प्रताड़ित करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने राज्य का बंटवारा नहीं करना चाहता। जो उसकी पोजीशन है, उस पोजीशन से नीचे नहीं गिरना चाहता है। तो यहाँ उसी पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि अगर मुझे ऐसा निष्कंटक राज्य भी मिलता है, मुझे नहीं चाहिए। फिर दूसरे में क्या बोलते हैं? फिर वो कहते हैं राज्यानम सुराणाम अधिपत्य। ये क्या है? ये है, अब तो हो गई पृथ्वी की बात, अब वो कह रहे हैं ऊपर, मतलब ऊपर के लोग। ऊपर के लोक में जो स्वर्ग लोक होते हैं, जिसमें सारे देवी देवता होते हैं, वैसा राज्य जो है, वो भी अगर मुझे मिलता है, तो भी मुझे वो सुखी नहीं करेगा। तो ऐसे राज्य किसको दिया गया था? ऐसा जो है ध्रुव महाराज को दिया गया था। ध्रुव महाराज ने प्रार्थना की थी भगवान की, तो उन्होंने कहा था तुम्हें हम ध्रुव 26,000 वर्ष तक जो है शासन, अधिपत्य करने वाला मैं तुमको राज्य दूंगा, ऐसा भगवान ने, उन्होंने उनको ध्रुव को कहा था। पर ध्रुव महाराज ने क्या कहा? जैसे उन्होंने दर्शन किए भगवान के कि मुझे ये राज्य, ऐसा सुख नहीं चाहिए, ऐसा आधिपत्य नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भी अर्जुन वही बता रहे हैं कि मुझे ना ही तो स्वर्ग वाला सुख चाहिए, और ना ही मुझे इस पृथ्वी वाला सुख चाहिए, और मुझे कोई भी, ना ऊपर ना नीचे, कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा जो मेरे इन दुखों से मुझे दूर कर सकता है। तो आप सोचिए, अर्जुन जो है इतने विशाल जो है धनुर्धर थे, और वो कहते हैं मुझे ऐसा जो है राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, और ये सारे सुख जो है मेरे इस दुख को दूर नहीं कर सकते। तो हमारे जीवन में भी जो है ऐसी परिस्थिति आती है, तो हमारे लिए शिक्षा क्या है कि हमको अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए। जब हम गुरु की शरण में आते हैं, और कैसा गुरु? शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से बताया। क्या है कि कोई भी व्यक्ति निम्न जाति का हो, शूद्र का हो, सन्यासी हो, और जो है कृष्ण विज्ञान में जो दक्ष हो, उसकी जो है कुल से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के विज्ञान को जानने वाला हो। और जो व्यक्ति ये जानता है, वो ही क्या कहलाता है? वैष्णव कहलाता है। और उसी को ही हम अपना गुरु मान सकते हैं। तो इस तरीके के आगे के अध्यायों में हम और इसको डिटेल में जानेंगे। फिर आगे प्रभुपाद 4 समस्याओं के बारे में बोलते हैं जो हम लोगों ने पूरी करी थी। तो आज के इस अध्याय, इस श्लोक से हमें ये जानने को मिला कि हमें ऐसे गुरु को समर्पण करना चाहिए, और कितना भी सुख हमारे जीवन में हो, वो हमारे किसी भी काम का नहीं है। अगर हम भगवान को शरण करते हैं, तो वो हमारी हर मनोकामना को पूरा करते हैं, और भयंकर जो जो दुख होता है, उससे वो सिर्फ वो ही निकाल सकते हैं। हरे कृष्णा। तो ग्रंथराज भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय, और जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। अब हम आगे बढ़ते हैं, जगन्नाथ जी के चरित्र पे आते हैं। तो एक प्रणाम मंत्र है, मैं रोज बोलूंगी, आप लोग लिख सकते हैं इसको। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको फॉरवर्ड भी कर सकती हूँ। हाँ, तो उसकी प्रार्थनाओं के साथ हम लोग जगन्नाथ भगवान की जो है शुरू करेंगे।